he can see himself doing things, like as in right now I'm here, he can see, it's like he can imagine I'm him, right? And I can see myself talking to you, and I can make myself say things like as in third person perspective. Is that good? No, it's not. पूछ सकते हैं अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं. लेट मी जस्ट रिपीट. वी लर्नड अबाउट द हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ हैं जो एंकर्स हैं. सॉरी, पेन. ओके. ओवर थिंकिंग. लिमिटेड बिलीव्स. कंफर्ट जोन. I'm sorry. Okay, values and okay, values. What else? Easy get. I'm sorry. Easy get. Comfort. Okay. Easy get. Taking हाँ comfort. Okay. ये सब चीज़ें एंकर्स हैं. बिल्कुल सही है. अब जैसा सुबह हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था न्यूरल पाथवेज. आपको समझ में आया था न्यूरल पाथवेज का क्या मतलब होता है? न्यूरल पाथवेज. हाउ आवर माइंड इज वायर्ड. कैसा सर्किट बना हुआ है. ओके. आपको एक एसेंशियल काम कराना है कोई गवर्नमेंट से. ठीक है, मान लीजिए आपको अपने स्कूल का एफिलिएशन लेना है. ठीक है, बट एफिलिएशन लेने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही. गवर्नमेंट के एंड से कुछ ज़बरदस्ती बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं अलग अलग लोगों से पूछना चाहूँगा ऐसी सिचुएशन में वो क्या स्टेप लेंगे. अगर आपका स्कूल का एफिलिएशन गवर्नमेंट के एंड से बार बार प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है और एफिलिएशन नहीं दिया जा रहा, व्हाट विल बी योर वे ऑफ गेटिंग इट डन. क्या करोगे आप? यस, व्हाट विल बी योर टेक? You will take legal process. Okay. बोलते जाइए. नेक्स्ट आप क्या करोगे? हाँ, ओके. Okay, you will try to find out the solution yourself. Next, you will try to build a repo because आपने अभी सीख लिया किसके साथ? गवर्नमेंट के उस व्यक्ति के साथ. ओके. Try to find out. Okay. You will build up the repo. अगर किसी को लगता है कि कुछ जानबूझ के वो आपको परेशान कर रहे हैं, कोई गुस्सा करेगा क्या? झगड़ा करेगा? इनमें से कोई भी नहीं करेगा. यू विल डू इट मे बी. यू आर आप अपनी जगह पे सब कुछ ठीक ठाक किया हुआ, इसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो फिर मे बी. ओके. देखिए, हर व्यक्ति एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है. कोई सिचुएशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा है. मान लो रोड पे झगड़ा हो जाता है, तो क्या सब एक तरह से रिएक्ट करते हैं? कोई देखता है निकल जाता है, कोई जाता है बीच में कोशिश करता है कि झगड़े को बंद किया जाए, कोई उसमें अपना हाथ साफ कर लेता है. everybody have a their different approach of dealing with the same situation. Why so? Because everybody has a different neural pathway. कुछ लोग होते हैं हर बात में झगड़ने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग झगड़ने वाली जगह पर भी झगड़ने में विश्वास नहीं करते, कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत मतलब
काम एंड रिलैक्स्ड होते हैं। ऐसे हर व्यक्ति का अपना अपना एक बिहेवियर होता है और अकॉर्डिंगली वो अपने किसी भी सिचुएशन के अंदर परफॉर्म करता है, बराबर है। सो नॉट एवरीबडी बिहेव्स इन द सेम वे इन अ सिमिलर सिचुएशन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सब लोगों की ज़िंदगी में उनकी प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से हुई एंड दे हैव डिफरेंट न्यूरल पाथवेज। और जब डिफरेंट न्यूरल पाथवेज होंगे तो बिहेवियर भी डिफरेंट ही होगा। हमारी ज़िंदगी का हर एंगल, हर बिहेवियर ऑलरेडी एंकर्ड है। इट हैज़ गॉट है फिक्स्ड वे टू परफॉर्म, ए फिक्स्ड वे टू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन। नॉट एवरीबडी, मतलब एक ही व्यक्ति सेम सिचुएशन में हर बार एक ही जैसे बिहेव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज तो वो गुस्से में बिहेव कर रहा है, कल वो बहुत शांत हो जाएगा, परसों फिर गुस्सा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो जिस तरीके से बिहेव करता है, यू विल फाइंड दैट सेम पैटर्न एवरी टाइम एंड एट एवरी प्लेस। वो उस सिचुएशन को उसी तरीके से डील करेगा, क्योंकि उसका जो बिलीफ है, उसका जो विश्वास है, वो यही है कि इस सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल किया जा सकता है। ये विश्वास उसके अंदर कहाँ से आया? उसके पुराने एक्सपीरियंसेस से। मान लीजिए उसने किसी से प्यार से बात की, रिजल्ट नहीं निकला, उसने गुस्सा किया, रिजल्ट निकल गया, तो उसको लगता है गुस्सा करने से ही रिजल्ट निकलेगा, प्यार से बात नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हर व्यक्ति का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है प्रीवियस। जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे उसके आगे के बिहेवियर पैटर्न्स बिल्डअप होते हैं। एंड दैट इज व्हाट देयर एंकर इज। एवरीबडी विल प्रिसाइसली एंड डिफरेंटली बिहेव इन अ सेम सिचुएशन। ये पक्की बात है। अब होता क्या है कि every behavior of our has a different neural pathway, but do we know, क्या हमें पता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं? क्या हमें पता है हमें कौन से बिहेवियर को बदलना है? क्या हमें पता है कि कौन से बिहेवियर? सो व्हाट यू डू इज, मुझे कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, आप मुझे बताइए कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। Do you have any specific problem which you want to resolve during this program? Yes. If we see anyone, we will be happy or sad. ऐसा करो, आपको अगर लैंग्वेज का इशू आ रहा है, आप आपकी भाषा में बोल दीजिए, मैम विल ट्रांसलेट और somebody will translate for me. If we feel angry, then what can we do whether we see the person who I will hate? I am hated. I could not get the question. हाँ, जैसा भाषा में बोलना है, आपको नेपाली में बोलना है, नेपाली में बोलो। मलाई कुनै मान्छे हैन त्यो देख्दाखेरि पनि रिस उठ्ने हुन्छ नि, अब त्यो देखे पनि आफूले जति भोइस इग्नोर गरे पनि त्यो कसरी डिल गर्न सकिन्छ, उसको अनुहार देखेकै रिस उठ्छ नि। ये आपकी प्रॉब्लम, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है क्या? दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच यू वांट टू रिजॉल्व? ओके मैम, प्लीज एक्सप्लेन। Yeah, she's saying that she has one person whom even if she sees her, she gets angry or some kind of anxiety that comes. Oh, okay. How to deal with that person? Perfect, got that point. Very, very specific, very good question. So this is a pure anchor. Now, if you see somebody's face and you get anxious or you get angry, this is a very specific behavior and will repeat every time. जितनी बार भी आप उस व्यक्ति का फेस देखोगे, उतनी बार ही गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज तो गुस्सा, कल प्यार, कल फिर परसों फिर गुस्सा, ऐसा कभी नहीं। You will feel the same again and again. Why? Because you developed a concept कि इसका जब फेस दिखाई देगा, उसके साथ मेरा अंदर एक्सपीरियंस कैसा है। तो पहले हम इस एक्सपीरियंस को समझते हैं थोड़ा सा, ये एक्सपीरियंस होता कैसे। अच्छा, मुझे बताइए, हमारे पास हमारे बॉडी में बहुत सारे बिहेवियर्स हो रहे हैं, है ना। हाउ आवर बॉडी डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, ठीक है। जैसे आपको थकान हो रही है, यू आर फीलिंग टायर्ड, और आपको शाम को पार्टी में जाना है। अब आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? कैसे पता चलता है आपको कि अब जाना है कि नहीं जाना है? आपकी बॉडी टायर्ड है, दिन में बहुत काम किया,
शाम को पार्टी में जाना है, ठीक है, आपको कैसे डिसीजन होता है कि अब मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ओके, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपने बॉडी के बिहेवियर से कैसे डिसाइड करोगे। जैसे थकान है, आप थकान को कैसे महसूस कैसे करते हो? आपको कैसे पता चलता है कि आप थके हुए हो? हाउ डू यू नो दैट यू आर टायर्ड? टू बी वेरी स्पेसिफिक इन क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलता है कि आप थके हुए हो? यस, यू गेट टू नो दैट। आपको पता है कि आप ज़्यादा थके हुए हो या कम थके हुए हो। अच्छा, आपको कैसे पता होता है कि आपको थोड़ी भूख लगी है, ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है? आपको अभी इस समय कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोमोज खाना है, या थकाली थाली खानी है, या आपको कुछ छोटा सा स्नैक्स ही चाहिए? ये आपको कैसे पता चलता है? If I am wanting to eat some snacks or chocolates or little bit extra, a little hunger, if I want to eat the whole How do you come to know about this? Your brain tells you. How exactly? Through your stomach. How? There is something happening within your body which your mind knows but you don't know. But the mind can exactly tell you. आपको मान लो आप चावल खाते हो, तो आपको इतना चावल खाना है, इतना खाना है, कितना लेना है प्लेट के अंदर, जितना आप खा पाओगे, और कब आप डिसाइड करते हो अब मैं नहीं खा सकती या मैं नहीं खा सकता, अब मुझे इतना छोड़ना पड़ेगा या फिर ये मैं खा सकता हूँ। ये कैसे पता चलता है आपको? माइंड हैज़ वेरी स्पेसिफिक आंसर्स, इट गिव्स यू वेरी प्रिसाइज आंसर्स। दिस इज हाउ मच यू नीड टू ईट। उसको पता है कब पेट भर गया है, कब कम भरा हुआ है, कब बिल्कुल खाली है, उसको पता है। कैसे पता चलता है? कब प्यास लगी है, लेकिन प्यास किसकी है? गरम चाय पीनी है, ठंडा पीना है, बहुत ठंडा पीना है, क्या करना है, वो क्या पीना है, वो भी आपको एग्जैक्टली दिमाग दे देगा। अभी ठंडा पीना है कि गरम पीना है, मालूम है ना? पता कैसे चलता है? आप तो बस बोल देते हो मुझे ठंडा लाओ, गरम लाओ, इतना गरम लाओ, बहुत गरम लाओ। पता कैसे चलता है आपको ये बात? विदिन योर सेल्फ। बट डू यू कॉन्शियसली नो अबाउट दिस? आप क्या पहले सोचते हो बॉडी के अंदर कितना एस्टिमेट निकालते हो, इतनी जगह खाली है, अब इतना खाना है, ऐसा कुछ एस्टिमेट लगाते हो क्या? नहीं। सो देर इज सम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम विद इन योर बॉडी विच यू आर नॉट इवन कॉन्शियसली अवेयर अबाउट। आपको तो पता भी नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो मैसेजिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली चल रहा है हमारे अंदर। वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन अब हमें उसके लिए कॉन्शियसली अवेयर होना है। हमें जानना है कि वो क्या है। तो आपको एक्सपीरियंस कराता हूं, ठीक है? आंखें बंद कीजिए और अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपको अभी भूख लगी है? डू यू, इफ यू हैव एन ऑप्शन, यहां पर आपके सामने जितनी चीज़ें आपको पसंद हैं खाने के लिए, वो सब का यहाँ पर अरेंजमेंट है। इट्स ऑल अरेंज्ड हियर। वुड यू लाइक टू ईट एनीथिंग out of this? And if yes, how much in quantity? What would you like to have and how much in quantity? Just ask yourself. Imagine that आप एक रेस्टोरेंट में आ गए हो, या आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको सब कुछ खाने को मिल सकता है जो आप खाना चाहते हो, पर would you like to have something and how much in quantity? Just ask yourself this question. Open your eyes and give me the answer. What would you like to have and how much in quantity? Who would like to answer? I don't want to have any. You don't want to have anything. I saw the
pani puri and I want 2 pani puri. 2 pani puri. Okay. Yes, ठीक है, चलेगा. हाफ प्लेट मटन. मतलब she wants something light. Okay. Who else? हाफ प्लेट मटन. Mutton. Okay. Half plate mutton. Okay. Anybody else? Yes. Very spicy laughing. Very spicy laughing. Okay. One scoop of ice cream and Rajma will come with me. 1 scoop of ice cream. Okay. ये जो स्पेसिफिक डिमांड है बॉडी कैसे बता रहा है आपको? There is a feeling going inside within you. And do you want to know about this feeling? ठीक है. Let's try to find out. Okay. So just ask this question, and the moment you ask this question that I want to eat something, what should I eat or how much should I eat, just focus on your body. Okay. अब फोकस कैसे करते हैं? जैसे ये फीलिंग्स अगर आप शिफ्ट कर सकते हो, you can change your eating patterns. You can change your choice of food that you want to have. If you want to have more sweets, you can. If you don't want to have more sweets, you can. You can change your eating pattern. You can change decide the quantity of food that you want to have. Okay? ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो सिर्फ इस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो मैं आपको एक सिंपल सा अभी इससे बाहर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में. क्लोज योर आइज. So now you are in a restaurant and you have the choice of having the best of the shakes. Close your eyes. बहुत सारे शेक्स और बहुत सारे मॉकटेल्स एंड अदर ड्रिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. इनमें से कोई एक मॉकटेल आपने पिक किया विच यू वुड लाइक टू हैव, या फिर कोई और शेक या कोई और ड्रिंक. जैसे ही आपने वो सेलेक्ट किया कि आई वुड लाइक टू हैव दिस ड्रिंक और दिस शेक और दिस पर्टिकुलर मॉकटेल, जस्ट गिव द आंसर टू योर माइंड. मैंने ये पिक कर लिया है, मुझे ये पीना है. फ्रॉम योर माउथ टू योर लोअर बॉडी, फोकस ऑन इट एंड फील हाउ यू आर फीलिंग. लाइक आपको जो मुंह में पानी आ रहा है, आपके बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो फीलिंग्स हो रही हैं, ज़रा उस पर फोकस करो. जो भी आपने पीना डिसाइड किया है, सेलेक्ट किया है. ओके. फील हाउ एग्जैक्टली आर यू फीलिंग इट इन योर बॉडी. ओपन योर आइज. आई वॉन्ट 2 or 3 आंसर्स. एनीबडी हु कैन आंसर? हु वुड लाइक टू? Yes. What you decided? Strawberry bubble tea is coming in front of me. Okay. And how did you feel exactly? No, I don't want to eat. You don't want to eat. Okay. How did you feel it in your body? Did you focus on your body? Like कहीं पर बॉडी के अंदर आपको कुछ अलग सा एहसास महसूस हो रहा है? In my stomach. Stomach. Where exactly? In which part? Here. Right. Anybody else who would like to share? Anybody? Yeah. Like previously when I answered, that time I felt bloated. Bloated. Where did you feel it? In the stomach. Stomach. Which portion? Which area? Side, Side. not in the middle side. Side of the Yeah. stomach. Okay. So now- And was it a heavy feeling or a light feeling? Yeah, it was heavy, but second time when you asked for that drink, then I felt like little bit can be taken. Little So bit I can be felt taken. little comfort in my stomach. ओके. देखिए ये बहुत प्रिसाइज होता है और हमें बहुत अलग तरीके से महसूस होता है. हो सकता है आपको पता है हमारे यहाँ मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करने के समय पे हम एक बात बोलते हैं, यू हैव टू गो विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू फील योर सेल्फ, यू हैव टू नो योर सेल्फ. वॉट डज दैट एग्जैक्टली मीन्स? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड what is happening in this very moment, you should know it in your body. What does that mean? मतलब हमारी बॉडी में जो माइक्रो सेंसेशंस हो रहे हैं ना, उसके बारे में भी अवेयर होना. दैट इज हाउ यू मेडिटेट. बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ पर एक
सेंसेशन आ रहा है, कहाँ पर कौन सी फीलिंग आ रही है, ये सबको पता करना. दैट इज़ हाउ यू कम टू नो अबाउट योर बॉडी. तो हमारी बॉडी एग्जैक्टली बिहेव करती है एक सर्टेन फॉर्म में, और आगे हम लोग उस एक्सपीरियंसेस को और शेयर करेंगे. सो बेसिकली एंकरिंग इज व्हाट, आई एम सॉरी, एंकरिंग रेफर्स टू process of associating an internal response with some external or internal trigger. Example देता हूँ. Close your eyes. Think of a lemon drop. मुंह पे आपने नींबू का थोड़ा सा रस निचोड़ा है, नींबू का रस. How did your body feel, or how did your body react to this idea? Open your eyes and tell me. हाँ, गूज बम्स. किसको कैसा फील हुआ? लाइक दिस, ओके. टंग, यू फेल्ट दैट, बट देयर वाज नो लेमन, बट स्टिल योर बॉडी रिस्पॉन्डेड द सेम वे, करेक्ट. तो हमारी बॉडी को एग्जैक्टली मालूम है कि किस चीज़ के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और इसके बारे में हमें नहीं मालूम होता है. लेकिन अगर हमें मालूम पड़ गया तो हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए कोई 4 रोटी खाता है, उसको 2 रोटी पे लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा कि हम उसकी फीलिंग्स के साथ ऑल्टरेशन करेंगे. जो फीलिंग उसको 4 रोटी पे आती है वही फीलिंग हम उसको 2 रोटी पे लेके आ जाएंगे. तो उसको 2 रोटी पे फुल, ही विल फील दैट आई एम फुल नाउ, आई डोंट नीड एनी मोर. आप बात मेरी समझ पा रहे हो? दिस इज ऑल प्लेइंग विद योर फीलिंग्स, एंड दिस इज an invisible area. So what are the different types of anchors that you have? You have visual anchor, you have auditory, kinesthetic, olfactory and gustatory. Let's try and find some of these visual anchors. Now how do you learn these anchors? सीखते कैसे हैं हम लोग? Through practice, through repetitions. दुनिया में सीखने का एक ही रास्ता है. आप A for apple 100 बार या 20 बार क्यों बोलते हो बच्चे के साथ? A for apple, A for apple, A for apple बार बार क्यों बोलते हो? बिकॉज ऑफ रिपीटिशन. रिपीटिशन से क्या होता है? हम लर्न करते हैं. रिपीटिशन से क्या होता है? परमानेंट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं. रिपीटिशन से क्या होता है? फॉर एवर लर्निंग क्रिएट हो जाती है. तो जो भी काम को आप बार बार रिपीट करोगे, जो भी बात को आप बार बार रिपीट करोगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपकी लर्निंग बन जाएगी. यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट, एंड यू विल नॉट इवन क्वेश्चन. सो ये हमने कैसे सीखा? We learned this through repetition. हमें बताया गया कि रेड मीन्स स्टॉप एंड ग्रीन मीन्स गो. बार बार बताया गया, बार बार सिखाया गया. अब अगर कहीं पे भी रेड सिग्नल आएगा, हमें सोचना नहीं पड़ता कि मुझे रुकना है, ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक जाती है. करेक्ट. अच्छा, कितने लोग शिव के उपासक हैं? कितने लोग जीसस क्राइस्ट के उपासक हैं? कितने लोग ओके, एनी वट एवर फेथ यू हैव, टेल मी. आप किस चीज़ को मानते हैं? एनीबडी? आपका इष्ट क्या है या आपकी फेथ क्या है? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? हाँ, भगवान तो एक कॉमन टर्म हो गया. मतलब आप किस मंदिर में जाते हो? आई एम सॉरी, नो, स्पेसिफिक. टेल मी द स्पेसिफिक. कृष्ण, राम, बुद्ध. आप बुद्ध के मतलब गणेश जी. अच्छा, जब हम उस पर्टिकुलर मंदिर में जाते हैं जो हमारा इष्ट है, तब आप कैसा फील करते हो? यू फील गुड. लेकिन अगर आपको आपके फेथ के अगेंस्ट किसी और तरह के रिलीजियस प्लेस पे ले जाया जाए, से फॉर एग्जांपल मॉस्क, चर्च, मे बी गुरुद्वारा, मे बी एंड सम अदर प्लेस, will you feel the same what you feel with your इष्ट? there is nothing wrong and right into this. बचपन से आपने क्या प्रैक्टिस किया वो इंपॉर्टेंट था. मम्मी पापा ने क्या सिखाया, समाज ने क्या सिखाया, आपकी सोसाइटी ने आपको क्या सिखाया, उससे आपने एक फेथ डेवलप किया. फेथ इज प्योरली अ एंकर. दुनिया में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहस करना खतरनाक है. रिलीजन, बिकॉज इट इज़ योर फेथ. पॉलिटिक्स, बिकॉज इट इज़ हार्डकोर. आप कोई पर्टिकुलर पार्टी को मानने वाला व्यक्ति है, आप उससे दूसरी पार्टी की बात करोगे, वो लड़ेगा आपसे.
आप कोई रिलीजन को मानने वाला व्यक्ति है, उससे दूसरे रिलीजन की बात करोगे वो आपसे लड़ेगा। क्यों? बिकॉज दे आर हार्ड कोर, दे आर फेथ, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो एंकर्ड होते हैं। इसीलिए मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर जाके अच्छा लगता है तो आपको उसी तरह के टेम्पल में जाके अच्छा लगेगा, नॉट एनी अदर। मैं आपसे बोलूँ नहीं आप शिव जी को मानते हो, आप जाओ राम जी के मंदिर में जाओ, तो आपको शायद उतना अच्छा ना लगे। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, इसका आपकी मान्यता, आपके फेथ से, आपके विश्वास से लेना देना है, आपके प्रैक्टिस से लेना देना है। योर फ्लैग, of course for you the Nepalese flag is the world's most precious flag. For me Indian flag may be the most precious flag. आपके कंट्री के फ्लैग के साथ कुछ गलत करेगा कोई तो आपको गुस्सा आएगा, मेरे कंट्री के साथ कोई बुरा करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, है ना? ऐसा होता है बिकॉज यू आर एंकर्ड विद इट, आपका नेशनल। इसके बाद यू नो स्माइल इज ऑल्सो एन एंकर, विजुअल एंकर। अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया था दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एंकर। उसका जो फेस है ना वो आपके लिए एंकर्ड हो चुका है, उसके साथ आपका बिहेवियरल पैटर्न ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। द मोमेंट यू सी द फेस योर न्यूरल पाथवे एक्टिवेट्स एंड यू फील इरिटेटेड और एंग्री। वाई डू सच काइंड ऑफ फोटोग्राफी इज बीइंग डन? जब पिज़्ज़ा ही दिखाना है, पिज़्ज़ा का डब्बा भी दिखा सकते थे, सिंपल पिज़्ज़ा भी दिखा सकते थे। वाई दिस काइंड ऑफ पिज़्ज़ा? Why this kind of pictures are being shown in the newspapers or advertisements? It helps you to activate your taste buds. It feels like eating. वो जो चीज़ को stretch कर रहे हैं ना, that feeling, they are actually exhaling, आपकी उस feeling को वो लोग trigger कर रहे हैं। Okay, then there are a lot of, after the visual anchors, this is also a visual anchor. What kind of weather it is, what kind of clouds it is, what kind of आप कोई भी मौसम देख के, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो अगर बरसात गिरती है तो कॉमन एग्जाम्पल है या कॉमन डायलॉग है, पकोड़े बना लो, ठीक है? सो योर पर्टिकुलर ट्रिगर इज व्हेन देयर इज मानसून, यू नीड टू ईट समथिंग फ्राइड और सम पकोड़ास, ये कॉमन सा ट्रेंड है। सो इट हैज़ अ typical behavioral pattern with the weather or the temperature. Do you think अगर ये मान लीजिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी होती या ये दुनिया का सबसे खूबसूरत या हैंडसम मेल होता तो सारी दुनिया के लोग इसी को पसंद करते, ऐसा होता क्या? नहीं ना। अगर ऐसा होता तो शायद कुछ लोगों की शादी होती और बाकियों की शादी नहीं होती। करेक्ट? हम बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, बिकॉज everybody has a very specific preference of visuals, what type of male or female they would like to have in their life as a partner, as a friend. There is a visual appeal for that. Okay? और हम कहते हैं ना कि जो आपकी आंखों को खूबसूरत लगता है वही एक्चुअल खूबसूरत होता है। जो आपको खूबसूरत लगता है वो दूसरे को खूबसूरत लगे ना लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर आपको लगता है दैट इज़ गुड इनफ, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो इसीलिए हमारे आँखों में जो विजुअल अपीयरेंस होता है उसके साथ हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं उसी के बेस पे हम अपने कपड़े सेलेक्ट करते हैं। व्हेन यू गो टू अ शोरूम टू बाय क्लोथ्स, आपके पास वहाँ पे वेराइटी ऑफ क्लोथ्स होते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड डिज़ाइंस ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल इन दैट शोरूम। हाउ डू यू बाय 1 or 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स? हाउ डू यू डिसाइड? You decide the color, the print, design, flow, texture, so many things, and after that you decide कि नहीं इन 1000 कपड़ों में से मुझे तो ये वाला चाहिए। And everybody has a different choice. सब दूसरी डिज़ाइन, नहीं तो फिर दुकान में एक ही तरह के कपड़े बिकते हैं, बाकी लोग कोई खरीदता ही नहीं। जो कलर आप रिजेक्ट करके गए वो दूसरा खरीद के लेके चला जाता है। करेक्ट है ना? तो everybody has a visual anchor, auditory anchor. Everybody wants to listen different types of music in different moods. Would you like to, आप सुबह मेडिटेट कर रहे हो, आप रॉक म्यूजिक चलाओगे क्या? नहीं। अगर आपको फ्लूट का म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है या आपको कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है तो यू विल गो इन टू दैट मूड, दैट फीलिंग। करेक्ट? So if you are in a romantic mood, of course you will prefer saxophone, and if you want to be into the clouds and the mountains, you would prefer santoor as the music instrument.
बिकॉज यू आर एंकर टू इट. योर मोबाइल रिंगटोन, अगर 3 लोगों के पास एक ही मोबाइल रिंगटोन होगा और वो किसी के भी मोबाइल में बजेगा, एवरीबडी विल चेक दैट मोबाइल. व्हाई? बिकॉज योर रिंगटोन इज योर एंकर. थ्रू प्रैक्टिस आपको मालूम है कि ये मेरे मोबाइल में बजता है. योर नेम इज ऑल्सो एन एंकर फॉर यू. बिकॉज अगर 1000 लोग हों कहीं भीड़ में और आपका नाम नहीं लेकिन आपके जैसा नाम किसी को बुलाया जाए, है ना, तो यू विल जस्ट सी किसने मुझे बुलाया. योर एंकर. 1000 लोगों में आपको वो नाम सुनाई पड़ जाएगा. देन देर आर किनेस्थेटिक एंकर. यू नो वाई वी टेक बाथ. हम नहाते क्यों हैं? और आपको पता होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो नहीं नहाते हैं. उनको 10-20 दिन तक भी बिना नहाए बहुत अच्छा लगता है. उनको उतना ही फ्रेश फील होता है जितना आपको नहाने के बाद फील होता है. सच बोल रहा हूं मैं आपसे. देयर आर पीपल, उनको जबरदस्ती नहलाना पड़ता है बिकॉज दे फील गुड विदाउट टेकिंग बाथ. एग्जैक्टली द सेम फीलिंग दैट यू हैव आफ्टर टेकिंग द बाथ. आप नहीं मानते इस बात को? आप नहीं मानते? दिस इज ट्रूथ. वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेसिफिकली, आप अगर आज से 200-150 साल पहले चले जाओ, 150 years बैक, इवन इन यूरोप, इवन इन यूके, द लेडीज यूज टू टेक बाथ आफ्टर 2 months, 3 months, once in 3 months. बहुत सारे इसके ऊपर स्क्रिप्चर्स हैं. So taking bath is also a feeling. Some people take it once, some people take it twice in a day. ठीक है? Because how you feel if you don't take bath. What is the temperature of the air condition that you set in your room? 16 degree, 18 degree, 26 degree, 24 degree is absolutely according to your comfort. Your body has a very specific temperature need. वो temperature need सबकी अलग है ना? कुछ लोग बहुत चिल्ड करके रखते हैं रूम को. Hug is again kinesthetic feeling. Okay, it gives you warmth. Now this feeling is actually showing dominance. What this photograph shows, this is showing dominance. Dominance as in हमेशा एक ताकतवर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष एक उससे कमज़ोर देश के राष्ट्राध्यक्ष के पीछे हाथ रखेगा. ये बात आप बॉडी लैंग्वेज में देख लेना. कमज़ोर देश का या छोटे देश का आदमी यूएस के राष्ट्रपति को एकदम ऐसे करके टैप नहीं करेगा. यू वोंट फाइंड सच एग्जाम्पल्स. बट यूएस का राष्ट्रपति होगा, वो सबके पीछे पीठ पे जाके हाथ ऐसे करके टैप कर देगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंस. बड़ा भाई छोटे भाई के टैप कर देगा, छोटा भाई बड़े के भाई के नहीं करेगा. डोमिनेंस. ठीक है? दिस इज ऑल्सो ए बॉडी लैंग्वेज. हाउ डू यू सेलेक्ट योर चेयर, योर सोफा, योर आर्म्स, यू नो, योर ऑफिस चेयर? हाउ डू यू डिसाइड दैट? हाउ डू यू सेलेक्ट इट? हैव यू एवर थॉट? क्या आप फोटो देखकर खरीद लेते हो सोफा? हाउ डू यू नो इट इज कंफर्टेबल? यू गो एंड सिट. पहले इस पे आके बैठोगे, हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं, फिर दूसरे पे जाके बैठोगे, बैठ के देखोगे, फील करोगे. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? इफ द माइंड सेज यस, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, बाय दैट सोफा. करेक्ट? सो कंफर्ट इज अगेन or is also a kinesthetic this thing. The kind of clothes that you wear, the type of texture or feel that you want to have in a cloth. आपको प्रिंट अच्छा लग रहा है पर टेक्सचर फील नहीं अच्छा लग रहा, you won't buy it. It's very specific. If somebody like very smooth texture, some like light, somebody like little heavy. So everybody has a different preferences. The kind of smells you want to have. Do you know that people drink tea for smell, not for taste at times? Some people like its smell. Coffee ka smell is more important than the taste of it. The favorite food that you would like to have. For everyone that's different. But think about your favorite food. Close your eyes. आपको भूख नहीं लगी ना किसी को भी? Close your eyes. Think about the favorite food that you love to have anytime.
क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट इट. थोड़ा थोड़ा धीरे से स्मेल करो एंड हैव इट्स फ्रेग्रेंस, इट्स स्मेल. It's coming from somebody else's kitchen or your own kitchen. See that picture of the kind of food or the specific food that you love to have anytime. Smell it. And now, slowly and gradually open your eyes and tell me, how did you feel? Did you start feeling hungry a little bit? Yes? Yes. The moment you see your favorite food, no matter whether you are completely full, but still you feel like having it a little bit more, or maybe little at least, तो आपको भूख लगने लग जाएगी ऑटोमेटिकली. ये भूख लगने के लिए भी इसका विजुअल अपील का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. द मोमेंट यू फील द स्मेल ऑफ हॉस्पिटल, द फिनाइल स्मेल, you will feel that you are in a hospital. Now again think about it. You go to a fragrance shop to buy a perfume. How do you decide that which one should you buy? Do everybody wants the same smell? No. Everybody have their small specific choices. How they decide which one is good for them? But your mind very specifically tells you, this is the one I want to have. Correct? So you have a very specific choice of smells. Body odor is, now let's come to the taste. Those who drink know ये मॉल्ट विस्की है, ये सिंगल मॉल्ट है, डबल मॉल्ट है, ये विस्की है, ये रम है, ये वोदका है, एंड दे वेरी वेल नो कि किसका टेस्ट कैसा है. बट जो नहीं पीता उसके लिए सब बराबर है. अगेन I may be missing some of your favorite foods, but every food has a different response in your body. The moment you think about smoothies or the shakes or the citrus fruit, your body will respond differently with every picture. It will not respond the same way. So what does this represent? It represents that your mind is already programmed for every smell, for every taste. आपके केस में क्या हो रहा है? आपके केस में ये हो रहा है, the moment you see the visual of that person, that particular neural pathway triggers. और आपको गुस्सा आना लग जाता है या आपको बुरा लगने लग जाता है, ऐसा होता है. हमारे हर every moment, अभी इस समय पर I am in this room, how many of you know that how it is smelling in this room? Are you consciously aware about it? No. Your mind has a filter. It filters out all the information which is not required in this moment. इस समय पर जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है नहीं है वो सब आप तक नहीं पहुंच रही, जबकि आपके पांचों सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं. आप मेरी तरफ देख रहे हो लेकिन आपको साइमल्टेनियसली बहुत कुछ दिखाई दे रहा है. आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है लेकिन और भी आवाज़ें हैं जैसे कि आसपास की गाड़ियों की आवाज़, वो शायद फ़िल्टर हो रही है, वो अभी आपको सुनाई नहीं पड़ रही. लेकिन अभी मैंने आपसे बोला गाड़ियों की आवाज़, तो आपको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लग गई. बहुत सारे टेस्ट आपके मुंह में आ रहे होंगे. जब मैंने बातें की तो सबकॉन्शियसली आपको स्मेल भी आ रही है. ये थोड़े से लेस डोमिनेंट सेंसेस होते हैं, स्मेल एंड टेस्ट. ये हमें आ रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता. वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर अबाउट इट. तो एक ही मोमेंट में ऑल 5 इनपुट्स आर कमिंग टू योर सबकॉन्शियस. आपको पता है सबकॉन्शियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवचेतन. आगे मन. अवचेतन मन, चेतन मन. मन हम बोलते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मन. स्पेसिफिकली ये शब्द हिंदी में बोला जाता है. मन को काबू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मन काबू करने के लिए नहीं बना है, लेकिन उसको काबू करना जरूरी है. What is the role of man? That is the subconscious. What is the role of conscious? Conscious, see for example, in this moment, I am seeing this room. The pictures are coming to my mind. I am hearing the sounds. The sound is coming to my mind. I am tasting something which I am not consciously aware about. I am smelling something which I am not aware about. अगर आप शायद कमरे से बाहर एकदम से कमरे के अंदर आते हो तो आपको
इस कमरे में कुछ अजीब सी फाउल सी स्मेल आ रही है, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, आप उसके लिए ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। इतने सारे लोगों की बॉडी ऑर्डर है, आपको नहीं पता चलेगी, आप ऑलरेडी उसके लिए एडजस्ट कर चुके हो। तो ये पांचों जो इनपुट्स है ना, हमारे माइंड को एवरी सेकेंड आ रहे हैं, एवरी मोमेंट हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। क्या हो रहा है उसके साथ? कॉन्शियस माइंड सीज इट, गेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फिल्टर्स इट एंड सेंड इट टू द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, उसके साथ क्या करना है उसके बारे में डिसीजन लेता रहता है और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता जाता है। पर अगर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में जो भी कुछ आया, फाइल कहीं से भी आई, आप सब कुछ स्टोर करते जाओगे, क्या होगा? हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी। वैसे ही हमारा माइंड है, अगर मैं पूरी दुनिया की जो भी इंफॉर्मेशन मेरी आंखों से कानों से आ रही है सब स्टोर करता जाऊंगा तो मेरे दिमाग में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भरेगी। तो माइंड विल कीप फिल्टरिंग दिस इंफॉर्मेशन। उसमें से कुछ विजुअल्स, कुछ ऑडियोज, कुछ स्मेल्स, कुछ टेस्ट को वो पिक कर लेगा उस मोमेंट में से, उस पर्टिकुलर मोमेंट में से। आप समझना चाहते हो कैसे? आंखें बंद करो, मैं आपको एक्सपीरियंस कराता हूं। ओके, थिंक अबाउट योर बेस्ट डे इन कॉलेज। आई थिंक सबने कॉलेज देखा है। हाँ, बेस्ट डे इन कॉलेज। सी द पिक्चर, hear the sound, feel what you feel in your body, observe the taste and smell what you are smelling. When you have done it, open your eyes and please share. आपने कॉलेज किस किसने देखा? बाकी लोगों ने नहीं देखा, आपने देखा? आपने देखा? और किसने देखा? आपने देखा? अच्छा, आपको क्या पिक्चर दिखाई दी सृष्टि? I saw when I was in 11, my first college. Okay, 11. What was the audio sound? That we were in a classroom. Okay. We were, because that was the first day, so we were introducing ourselves. Okay. Introduction. The sound of introduction. What was the feeling? Not all exactly, but like kind of excitement. Excitement. What was the taste? Not aware about. What is the smell? No. Anybody who had the smell? चलो example change कर देता हूँ. Close your eyes. Think about a sandy beach. A beautiful sandy beach, white sand beach. See the picture, hear the sound, feel what you feel, smell and taste. Open your eyes. Tell me, what did you observe? कितने लोग देख पाए पहले तो मुझे ये बताओ. Okay, those who are able to see, tell me, what is a visual? Did you see this beach ever in your life? No, you never been there. अभी आपने representational system में पढ़ा ना, visual, creative, created, which you created yourself, imaginative. Okay, so this was an imaginative visual. What was the audio? Audio, the waves. Waves. What was the temperature of that place? Close your eyes and check it. What is the temperature? Humid. Okay. What is the taste? Coconut. Coconut. What is the smell? Coconut. Coconut. So she could store all that information and she exactly know. But ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन में ये पांचों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो. किसी में विजुअल होगी, किसी में ऑडियो होगी, किसी में दोनों होंगी, किसी में तीनों होंगी, किसी में चारों होंगी, किसी में पांचों होंगी. तो माइंड को जितना ज़रूरी लगता है उतनी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता रहता है. आपके बचपन से लेकर अभी तक की हर इन्फॉर्मेशन उसके पास है. जो इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं है वो भी, और जो आपको याद है वो तो है ही सही. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप अपने माइंड से रिट्राइव कर सकते हो. और यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ना सिर्फ इस लाइफ की, बाकी आपकी जो लोग रीबर्थ में बिलीव करते हैं,
आप बिलीव करो या मत करो, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन आपकी पिछले भी हज़ारों लाइफ्स की इंफॉर्मेशन उसके पास है. वुड यू बिलीव दिस? Would you believe this? No. It may be yes, it may be no, doesn't make any difference, but it remembers all that information also. Because this journey is eternal. I am a past life regressor. I have been doing a lot of past life regression. I have seen that. I have experienced that. I have healed people out of their past life issues. So, मैं क्योंकि ये यहाँ का सब्जेक्ट नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इसके बारे में डिटेल, लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आज से 3000 साल पुरानी बात भी आपको याद है. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इन्फॉर्मेशन को हम रिट्राइव कर सकते हैं. बट इस लाइफ की तो सारी बातें आपको फ्रेगमेंट्स में याद हैं. कौन सी याद है कौन सी नहीं याद है ये आपको मालूम नहीं है. ओके, सो हमारा ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या? आई एम सॉरी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द इमोशंस. You can divide the emotions into two different parts. हमारा ये एंकर सीखने का पर्पस क्या है? एंकर इज what? It is a feeling or it is an emotion. What is the difference between emotion and feeling? What is the difference between emotion and feeling? Emotion is a word, say sadness. ये सब emotions हैं. Content, being contented, thoughtful, intimate, loving, peaceful, powerful, joyful, excited, sensuous, energetic, cheerful, creative, hopeful. ये क्या है? These are all emotions. Feelings क्या होती हैं? जो आपके बॉडी के अंदर हो रही हैं, उसकी कोई वर्ड नहीं है. There is no word to represent it. बस हो रही हैं, कुछ हो रहा है. वो बोल रहा है मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मुझे डर लग रहा है. अब मैं आपको बताता हूँ ये इमोशंस क्यों हम लोग बोलते हैं. You say I love you from my heart. तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं. ये प्यार का दिल से क्या रिश्ता है? Why wherever you talk about love you talk about heart? Have you ever thought about it? Tell me. No, you don't know. जब भी प्यार की बात आती है हमेशा फीलिंग्स इस एरिया में आएगी, हार्ट एरिया में. जब भी आपको डर लगेगा इस एरिया में लगेगा, स्टमक एरिया में. और इसीलिए आमतौर पे जो भी डर में रहता है, फियर में रहता है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है. जितने भी लोग एंग्जाइटी में होंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बाय डिफॉल्ट खराब होगा, बिकॉज दे आर इन फियर. और उनकी फीलिंग यहां पर होगी मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो हमारा जो प्यार का जो फीलिंग होता है, इट्स इन द एरिया ऑफ हार्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स हियर. और बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर उसके रिप्रेजेंटेशंस हैं, और इसीलिए हमारे वर्ड्स के साथ ये जुड़ा हुआ है. ठीक है, बिकॉज जब हम बोलते हैं ना हार्ट इज ब्रोकन, यू फील द पेन हियर. करेक्ट. वो फीलिंग को हमने एक शब्द दे दिया, बस इतना सा है. बट हमें मालूम नहीं था कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं, मगर हम ऐसा बोलते हैं, बोलते आ रहे हैं. आपको ग्रीनरी देखकर हमेशा अच्छा लगता है. हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगा रखे हैं, इससे ऑक्सीजन नहीं आ रही, बट स्टिल यू वांट सम ग्रीन प्लांट्स इन द रूम. व्हाई? इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, द ग्रीन कलर. ये ऑटोमेटिक होता है. तो देयर आर टू थिंग्स. इमोशन इज अ वर्ड जो मैं फील करता हूं, जिसको मैं नाम दे सकता हूं, जैसे इरिटेशन, जैसे हैप्पीनेस, डेयरिंग, फैसिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग, अम्यूज्ड, ऑप्टिमिस्टिक, सक्सेसफुल. ये फीलिंग, ये इमोशंस हैं. फीलिंग क्या है? फीलिंग अब बताता हूं आपको क्या है. यू से द वर्ड हैप्पी और यू से द वर्ड फीलिंग, you're feeling energetic or you're feeling say for example secure. Close your eyes. Let's take the word secure. अब सिक्योर होना अच्छी बात है, खराब बात है? हम सिक्योर्ड रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं. सो वी वांट टू बी सिक्योर्ड. सिक्योर अगर हम हैं तो हम अच्छा महसूस करेंगे, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग. आप अपनी कभी भी सोचिए कि जिस जगह पर आप सिक्योर्ड फील करते हो, वो आपका कमरा हो सकता है, आपका घर हो सकता है.
जिस व्यक्ति के प्रेजेंस में आप सिक्योर फील करते हो उस व्यक्ति के बारे में और उस जगह के बारे में सोचिए जहां पर आप सिक्योर फील करते हो, बीइंग एट दैट प्लेस और बीइंग विद दैट पर्सन, जहां आप सिक्योर फील करते हो. थिंक अबाउट दैट प्लेस, थिंक अबाउट दैट पर्सन, and you are feeling very secured right now. And when you are feeling secured, focus on your body, the sensations, the micro sensations which are there in your body. It may be anywhere, it may be in your stomach, in your foot pipe, it may be on your forehead, it may be on your face, hands, or any other place, I don't know. But wherever you are feeling certain sensations for being secured, feel it. फोकस ऑन दैट एरिया. महसूस कीजिए उसको, कैसा महसूस कर रहे हो. और जब उसको महसूस कर रहे हो तो महसूस करो, इज इट वार्म और इट इज कोल्ड, इज इट रफ और इट इज स्मूथ, इज इट स्टिल और इट इज मूविंग, इज इट हैवी और इट इज लाइट, डज इट हैव एनी प्रेशर, does it have any movements, and if there is any movement, in which direction. Focus on the area where you are exactly feeling it right now. Take a deep breath and open your eyes. Who are able to feel secured? किन किन लोगों ने महसूस किया? आपने किस एरिया में? बॉडी के कौन से एरिया में? हार्ट एरिया में. What was the type of feeling? Was it warm or it was cold? Warm. Was it still or it was moving? It was still. Was it rough or it was smooth? It was smooth. Does it have any pressure? No, it was no having no pressure. और किसने feel किया? You were feeling it here, feeling secured, right? तो जब आप word बोलते हो ना, I am feeling secured. Actually, you are feeling those sensations here, and you are saying the word secured. तो हमारी बॉडी जो फील कर रही होती है, हम शब्दों से उसको बयां करते हैं. मैं थका हुआ हूँ, मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं कम थका हुआ हूँ, मेरी बॉडी फील कर रही है, मैं उसको शब्दों से बता रहा हूँ. शब्दों की लिमिटेशन है, फीलिंग्स की लिमिटेशन नहीं है. देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फीलिंग्स, बट देयर आर फ्यू वर्ड्स, देयर नॉट मेनी वर्ड्स टू रिप्रेजेंट योर आइडिया. मैं खुश हूँ, कितना खुश? थोड़ा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. खुश तो खुश ही होता है, पर कितना ज़्यादा खुश हूँ, ये पैरामीटर डिसाइड करने के लिए अगर आप इतना खुश हो तो फीलिंग अलग होगी, इतना खुश हो फीलिंग अलग होगी, ज़्यादा खुश हो अलग फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा खुश हो फीलिंग अलग होगी. तो बॉडी, लेकिन आप बोलोगे मैं खुश हूँ, शब्द होगा खुश, मगर फीलिंग डिफरेंट होगी विद द इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस. आप बात समझ गए? So there is a communication within your body. That body communicates to your mind. Mind represents that in a word. You call it an emotion. And you say, I am very tensed, I am tensed, I am little tensed. ये जो पैरामीटर डिसाइड कर रहे हो, ये आपका दिमाग बता रहा है कि आप कितने टेंस्ड हो, या कितने स्ट्रेस्ड हो, या कितने हैप्पी हो, या कितने काम फील कर रहे हो, या कितना आप एक्साइटेड फील कर रहे हो. ये सब कुछ हमारे इनर टू एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन में हो रहा है. अब जो व्यक्ति अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, जो अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझने लग जाएगा, जो अपने इंटरनल फीलिंग्स की लैंग्वेज को समझने लग जाएगा, वो व्यक्ति किसी भी चीज़ को कभी भी ऑल्टर कर सकता है. मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, अगर आपने कभी रिलेशनशिप बिल्ड किया हो बिटवीन योर ड्रीम्स एंड व्हाट यू वर फीलिंग, आमतौर पे जो लोग एंग्शियस होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, उनको खराब सपने बहुत आते हैं, डरावने सपने, नाइटमेयर्स, करेक्ट. जो लोग रिलैक्स्ड होते हैं, खुश होते हैं, उनको अच्छे अच्छे खूबसूरत सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं. अगर आपको भूख लग रही है और आप सो रहे हो, या आपको प्यास लग रही है और आप सो रहे हो, तो आपको सब जगह सपनों में कहीं ना कहीं पानी ढूंढ रहे हो. आपको पानी मिल नहीं पा रहा है, पर आप पानी ढूंढ रहे हो, पर आपको पानी मिल नहीं रहा है. फिर आप उठोगे, फिर बोलोगे मुझे बहुत प्यास लगी है, बिकॉज बॉडी वॉज फीलिंग इट एंड माइंड वॉज क्रिएटिंग दोज पिक्चर्स इन योर ड्रीम्स. एक्चुअली इट वॉज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट
आप डरे हुए हो, आपको सपने में डरा कुछ ना कुछ ऐसा नजर आएगा, आप डरे हुए हो, इस बात से डर गए, उस बात से डर गए, तो दिमाग उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को समझना ही। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, यू नो दिस बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड, बॉडी इज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड, नथिंग मोर। और इसीलिए तो जब दिमाग काम करना बंद करता है, 1 मिनट के लिए फ्यूज उड़ता है, आदमी फेंट होकर नीचे गिर जाता है। बॉडी वो की वही है, 1 मिनट के लिए दिमाग का सर्किट आउट और बॉडी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सो बॉडी इज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड। लेकिन हमारे पास आपकी जो भी एज है उसके अनुसार आपके पास कितने सालों से माइंड है। इफ़ यू आर 30 30 साल से, इफ़ यू आर 40 40 साल से। बट हैव यू एवर हैड एनी मैनुअल अबाउट दिस माइंड, हाउ दिस माइंड वर्क्स? हम तो बॉडी को इंपॉर्टेंस देते आ रहे हैं, बॉडी को ही सारा काम कर रहे हैं, काम तो सारा यहाँ से हो रहा है, पर इसका तो हमारे पास कोई मैनुअल ही नहीं है। हमें मालूम ही नहीं इसको यूज़ कैसे करना है, हमें मालूम ही नहीं इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमें मालूम ही नहीं कि इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। बस है, इतना ही काफ़ी है। हम तो इसी से खुश हैं कि दिमाग है, लेकिन इसका क्या करना है कुछ पता नहीं। We don't know anything about it. So NLP is basically a science which gives you the idea about how, अब एक तरह से ऐसा समझ लो कि कंप्यूटर आपके सामने पड़ा हुआ है, पर आपके पास ना तो कीबोर्ड है, ना माउस है, ना आपको ये मालूम कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और आपको ये भी नहीं मालूम कि इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, चेंज भी की जा सकती है। तो फिर मैं एग्जिस्टिंग बिलीव्स, लिमिटिंग लाइफ के साथ क्यों जी रहा हूं? क्यों मैं इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज नहीं कर सकता? वही तो हम सीख रहे हैं। कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक न्यूरल पाथवे नया डेवलप करना है। इफ यू वांट टू बिकम रिच, अंदर से न्यूरल रिच वाली फीलिंग ले आओ। इफ़ यू वांट टू बिकम कंफर्टेबल वाली फीलिंग ले आओ। इस साइंस को सीख लो कि मेरी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं इसको सीख जाऊंगा और इसको मैं ऑल्टर करने लग जाऊंगा, मेरे आसपास की पूरी दुनिया बदलने लग जाएगी। वुड यू बिलीव दिस? वुड यू बिलीव दिस? मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने ये एग्जाम्पल मेरे पिछले वर्कशॉप मिलियन माइंडसेट में दिखाया था, बट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू दे वर नॉट देयर। एक स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे बहुत पर्सनल है, दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज यू विल बी एबल टू हैव दैट बिलीफ। सॉरी, मैं मेरे लैपटॉप में मेरे गोल्स लिखता हूँ, कंटिन्यूसली अपग्रेड करता रहता हूँ, कभी कभी बदल भी देता हूँ। मुझे क्या चीज़ें, कौन से बिहेवियर में अपने बदलाव लाना है वो भी लिखता रहता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ क्या है मुझे मालूम है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं जिनको मुझे इंप्रूव करना है मुझे मालूम है। तो ये सब मैं लिखता रहता हूँ। ओके, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। मैंने स्किप कर दिया था पहले शुरू में उसको। दिस पिक्चर, ये एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है जो मेरे गोल्स की शीट का था। दिसंबर 2024 के लिए मैंने मेंशन किया था फाइनेंशियल, आई वांट टू अर्न 75 लाख, दैट वाज माय प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। I've written construct this building. I want to attain a rental of 36 lakh per year by December 2024, along with my residence. These many stories, offices for rent, fetching this much rent or more, and this 2 stories for my residence. This was for December 24. ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है एक्चुअली में, जो मैंने लिखा हुआ है ना मेरे लैपटॉप में, उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। एंड सी, दिस इज माय बिल्डिंग, दिस इज माय ऑफिस, these 2 floors are, these 3 floors are on rent, and this is my residence. Exact the same, and I am fetching exactly the same amount of rent from this building. ये कोइंसिडेंस नहीं है। और आपको मैं बताता हूं कि ये हुआ तब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे।
ऑल ऑफ ए सडन प्लान बना, कंस्ट्रक्शन हुआ और सब कुछ, एक फ्लोर मैंने सिर्फ इसलिए बढ़ाया, जबकि मैंने बाद में ये चीज़ चेक की, मैंने लिखा हुआ था G+3 ऑफिसेस। मैंने पहले सोचा था G+2 ऑफिसेस बनाऊंगा, पर हमारे सामने एक फ्लाईओवर निकल रहा है। मैंने लगा यार मेरा ऑफिस तो फ्लाईओवर से ऊपर होना चाहिए, तो आई कंस्ट्रक्टेड वन मोर स्टोरी फॉर दैट, जस्ट विद दैट थॉट। एंड दिस इज माई द 4th फ्लोर। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? When you give a clear, precise roadmap to your mind creates that for you exactly the way you want. मैं ये सोचता हूं मैंने इतना ही क्यों मांगा, ऐसा ही क्यों सोचा, करेक्ट? तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि when you start manifesting and when you start learning the science of your mind and your body, your world, your universe start creating those things for you. प्रॉब्लम यह है कि हम उससे बड़ा सोच ही नहीं पाते। हमारी भी अपने सोचने की एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा हमारे को भरोसा ही नहीं है कि हमें मिल सकता है। हमें डर लगता है उसके बारे में सोचने में, हमें लगता है टूट नहीं मिलेगा तो क्या। अरे आपने सोचा नहीं मिला तो अभी भी कौन सा मिल गया है, लेकिन अगर मिल गया तो बड़ा सोचने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हमें बड़ा सोचने में डर लगता है, विश्वास नहीं होता कि हम इसको अटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इंटरनल फीलिंग्स उसी हिसाब से सेट की हुई है। जैसे ही आप अपनी, मैं उसको बोलूँगा, हैसियत या औकात से ज़्यादा मांगने लगते हो, आप अंदर से डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाते हो। सच कह रहा हूँ मैं आपको। अगर मैंने मेरी लिमिट बना रखी है 5 करोड़, तो 5 की जगह अगर मैं 10 करोड़ बोलूँगा, आई विल फील डिस्कम्फर्ट विद इन। ये प्रॉब्लम है। अगर वही कंफर्टेबल हो गया, मैंने सुबह क्या बोला, मोटिवेशन, अगर मैं 10 करोड़ पे कंफर्टेबल हो गया, माई माइंड विल एक्सेप्ट इट, माई बॉडी विल स्टार्ट डूइंग इट एंड माई वर्ल्ड विल स्टार्ट क्रिएटिंग द मैटर फॉर मी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दिस होल प्रोसेस इज डिसाइडिंग वॉट आई वॉन्ट एंड बिलीविंग वॉट आई वॉन्ट। दीज टू आर डिफिकल्ट फेजेस। इंसान को नहीं मालूम होता उसको क्या चाहिए, और उसको इस बात पे विश्वास करवा पाना कि तू ये पालेगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। NLP आपको ये काम बड़े आसानी से करा देगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि आपका विश्वास पक्का हो, इस विश्वास के लिए ही। ओके, now let's go ahead and let's create an anchor. तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे, the good feelings are called the bad feelings are called the unresourceful anchors. Okay? And the good feelings are called the resourceful anchors. So there are 2 types of anchors. अच्छी फीलिंग्स जो हमें एम्पावर करती है, खराब फीलिंग्स जो हमें डिस्ट्रॉय करती है, जो हमें निगेटिव फील कराती है, जो हमें बुरा फील कराती है। आप में से कितने लोग इस फीलिंग में रहना चाहते हैं? Want to remain scared, want to remain sad, want to become mad, want to have rejections, want to get hurt, want to be wildered or skeptical or jealous or frustrated or sarcastic। कितने लोग रहना चाहते हैं इस फीलिंग में? Nobody wants। ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है, मगर हमारे अंदर होती हैं। दीज इमोशंस आर देयर, नेगेटिव इमोशंस आर देयर। प्रीतम जी ने सुबह बोला था कि आपके अंदर एक CCTV सर्वेलेंस शुरू हो जाएगा। आप इसका फोटो खींच लो, मैं स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। इनमें से कभी भी कोई फीलिंग अगर मेरी लाइफ में आ रही है, इमीडिएटली मेरी बॉडी को ये मैसेज आना चाहिए, आई डोंट वांट दिस। क्या होता है ना, पहले कोई ख़राब फीलिंग आती थी ना, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता था कि यार मेरे पास क्या चॉइस है। अब मुझे बुरा लग रहा है, मुझे रिजेक्टेड फील हो रहा है, या मुझे किसी से जेलसी हो रही है, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस। ये तो मुझे अब जेलसी हो रही है तो हो रही है, मुझे चलाना ही पड़ेगा। तो आई यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट फीलिंग। मुझे नहीं चाहिए थी, फिर भी मेरे अंदर होती थी। अब क्या होगा, मैं नहीं चाहूँगा तो नहीं होगी।
और जैसे ही इनमें से कोई भी फीलिंग आपके अंदर आ जाए, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग सैड और यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बिट स्केयर्ड, इमीडिएटली इट शुड बी अ सिग्नल फॉर यू, कम ऑन, कॉन्शियस हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, इट इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड नॉट एक्सेप्ट दीज फीलिंग्स। और दूसरा काम, अगर इनमें से कोई भी फीलिंग्स आपके पास है, इनमें से आपके पास कोई भी फीलिंग है, यू शुड ऑलवेज लिव इन दीज फीलिंग्स। देर आर 3 core फीलिंग्स, बीइंग इनटू जॉय, being into power, you should feel powerful, and being into peace. ईश्वर के साथ यही शब्द जुड़े हुए हैं। ईश्वर क्या है? आनंद है, जॉय है, ब्लिस है ना? वहां जाने से क्या मिलता है? पीस मिलता है, शांति मिलती है, और आप खुद को ताकतवर महसूस करते हो। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी फीलिंग लाइक being secure, thankful, confident, and many more. These are the list of feelings. So our life is meant to be into this phase, never into that phase. और आप जैसे ही आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस को बनाने लग जाते हो, आपकी बॉडी बीमार होने लग जाती है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लग जाता है। आपको पता है एंग्जाइटी क्या होती है? आपको मालूम है डिप्रेशन क्या होता है? आपको मालूम है बुरा फील करने का मतलब क्या होता है? इट इज़ प्योरली डिस्टर्बेंस ऑफ योर हार्मोन। आपकी लाइफ में किसी भी हार्मोन का डिस्टर्बेंस होना एक बीमारी का संकेत है। थायरॉक्सिन का हार्मोन डिस्टर्बेंस थायराइड क्रिएट कर देगा, इंसुलिन का डिस्टर्बेंस डायबिटीज़ क्रिएट कर देगा। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का डिस्टर्बेंस हो गया तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाएगा। पर पॉइंट ये है कि ये डिस्टर्बेंस हो क्यों रहा है? पॉइंट ये है कि डिस्टर्बेंस हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इमोशंस। आपको मैं बता देता हूँ, डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है डर और स्ट्रेस, ज़्यादातर बीमारियों का कारण है। अगर क्या होता है कि जब मैं डर में रहता हूँ, जब मैं घबराहट में रहता हूँ, जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, तो उस समय पे कंटिन्यूअसली बहुत सारा ऐसे हार्मोन्स जनरेट कर रहा होता हूँ विच इज़ नॉट गुड फॉर माई बॉडी। आई जनरेट अ लॉट ऑफ एड्रीनलिन, you know, that hormone is meant for quick action, लेकिन वो मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। तो मैं जब स्ट्रेस में रहता हूँ तो एड्रेनलिन क्रिएट होता है ना? आप कहीं पे आपको कोई जोर से एकदम डरा देगा तो एड्रेनलिन रश होता है। क्यों? यू हैव टू टेक एन इमीडिएट एक्शन, यू हैव टू रन, यू हैव टू रश। सो वो उसके लिए बना हुआ है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कंटिन्यूस एड्रेनलिन रश हो रहा है तो क्या होगा? दैट विल मेक योर बॉडीज हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड। हमारे लिए क्या बना हुआ है? हमारे लिए बना है एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ शुड बी हैप्पी। पर ये कैसे हो पाएगा? एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ शुड बी हैप्पी, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने सुबह पूछा था आपसे, तो किसी ने बोला मुझे याद नहीं आ रहा था, सृष्टि ने बोला मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में हैप्पी मोमेंट कोई, आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल। उसका कारण ये है कि हमने हैप्पीनेस को जोड़ रखा है अचीवमेंट के साथ। हैप्पीनेस ऑन इज नॉट अचीवमेंट। Achievement may give you some happiness, but achievement does not mean happiness. Happiness क्या है वो अभी आपको बताता हूँ। लेकिन एक्चुअली हैप्पीनेस जो है ना, वो तो एक फीलिंग है, और वो किससे मिलती है? अभी मिल सकती है। कैसे? मैंने एक सांस ली, आई एम सो हैप्पी। एक सांस और ली, आई एम स्टिल मोर हैप्पी। ठीक है? I am sitting in such a wonderful room with such beautiful people, good people, है ना? I am so happy about it. I am wearing good clothes. I am so happy. अगर ये नहीं भी होता है, still I am happy. मैं बीमार हूँ, I am happy. मैं बीमार नहीं हूँ, still I am happy. मेरे को भूख लग रही है, I am happy. मुझे भूख नहीं लगी, I am still happy. मतलब लाइफ की सिचुएशन चाहे कुछ हो, मेरे पास चॉइस है कि I am happy. जब मैं बोलता हूँ भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसलिए आई एम कंप्लेनिंग, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन ऑफ माई लाइफ, आई एम रेजिस्टिंग टू हैप्पी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सिचुएशन से हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है बॉस। लाइफ की सिचुएशन अच्छी है बुरी है, उससे आपकी हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है।
हैप्पीनेस का लेना देना इस बात से है कि आप अपने आप से क्या बोल रहे हो। मेरा घर छोटा है, आई एम हैप्पी। मेरा घर बड़ा है, आई एम स्टिल हैप्पी। मेरा घर है ही नहीं, आई एम स्टिल हैप्पी। तो मेरे चोट लग गई, आई एम हैप्पी, इसलिए क्योंकि ज़्यादा नहीं लगी। ज़्यादा लग गई तो इसलिए हैप्पी हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं लगी। लेकिन मैं कंप्लेंट किसको लगता हूँ, थोड़ी क्यों लगी मेरे, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, जब भी मुझे कुछ अच्छा काम करना होता है मेरे साथ ही क्यों हो जाता है। वी आर स्टिल ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लेनिंग, वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रिजेक्टिंग अवर लाइफ सिचुएशंस एंड वी आर नेवर एक्सेप्टिंग दैट यू आर हैप्पी इन दिस वेरी मोमेंट। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, सिर्फ एक सजेशन की दिमाग को ज़रूरत है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम सिटिंग इन दिस रूम। I am happy because I am capable enough to spend so much of money that I am understanding or I am joining this workshop. I am happy because I am sitting in a table with 6 very good people. मतलब कारण कुछ भी हो, कारण तो आप ढूंढ लो। हैप्पी रहने के लिए कारण की ज़रूरत नहीं है। और हैप्पीनेस है क्या, अब वो बताता हूँ आपको। क्लोज योर आइज। जिस चीज़ को पाने के लिए इतना संघर्ष है ना, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े अचीवमेंट्स चाहते हैं कि जब मैं मेरा बिलियंस का बिजनेस हो जाए तब खुश हो जाऊंगा, बड़ा घर बन जाए तब खुश हो जाऊंगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी तब खुश हो जाऊंगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी की कोई गारंटी नहीं आपको खुशी देगी। खुशी कैसे मिलेगी? क्लोज योर आइज। यू आर हियर विद योर फ्रेंड्स, द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ योर लाइफ, और आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर आपको बहुत मजा आता है, यू थरोली एंजॉय दैट प्लेस। वहां जाकर आप वो देख रहे हो जो देखना आपको अच्छा लगता है, वो सुन रहे हो जो सुनना आपको अच्छा लग रहा है, वैसा फील कर रहे हो जैसा फील करना आपको अच्छा लगता है, वो खा रहे हो जो आपको खाना अच्छा लगता है, उन लोगों से वो बातें कर रहे हो जो आपको जिस तरह की बातें अच्छी लगती हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो। आप थैंकफुल हो कि वो आपके साथ है और आप थैंकफुल हो कि वो आपके साथ है। आप इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो थरोली। अब जब आप इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तब अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करो, फील करो ये जो एहसास है जो आप महसूस कर रहे हो खुशी का, ये आपके शरीर में कहाँ पर आप महसूस कर पा रहे हो। जो लोग इस समय नहीं मुस्कुरा रहे हैं या जो नहीं फील कर पा रहे, शायद उनके पास अच्छे दोस्त नहीं है। थिंक अबाउट इट। या उन्होंने कभी अपने दोस्तों के साथ अच्छे मोमेंट्स नहीं गुजारे। थिंक अबाउट इट। सो फील इन योर बॉडी। इज इट वार्म और कोल्ड? इज इट हैवी और लाइट? डोंट आंसर। इज इट मूविंग और इट इज स्टिल? डज इट हैव एनी कलर? डज इट हैव एनी प्रेशर? इज इट मूविंग इन एनी डायरेक्शन? हाउ आर यू फीलिंग? जस्ट फोकस ऑन दैट फीलिंग. Which area does it have it? And as I count from 1 to 10, it's going to become bigger in size and intense in intensity, 10 times increase with every increasing number. 1, let it grow bigger. 2, let it grow bigger. 3, more intense. 4, let it grow more and more. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Open your eyes and tell me, what did you feel and where did you feel? Here, what did you feel? Was it heavy or light? Warm or cold? Rough or smooth? Moving or still? This is the feeling for you. इसीलिए मैंने बोला कि आप मत बोलो, because everybody will be having different experiences. ठीक है? This is the happiness जो पैसे से नहीं आती, जो किसी भी तरह के किसी चीज़ को पाने से नहीं आती, बस आ जाती है। ये हैप्पीनेस है। और इस हैप्पीनेस को आप सिर्फ आंख बंद करके पा सकते हो इस घड़ी में, इस मोमेंट में। कितना आसान है, पर कितना संघर्ष है इसको पाने के लिए। हम सोचते हैं इतना बड़ा पाएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, तब आएगा। नहीं आता उसके बाद वो फीलिंग आना बहुत आसान है। एंड दिस इज़ हैप्पीनेस। दिस इज़ हैप्पीनेस ये इस फीलिंग को बोलते हैं। जब आपके शरीर के अंदर ये फीलिंग कभी भी होगी ना, आप बोलोगे टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। जब भी ये फीलिंग आएगी आप बोलोगे हैप्पी हूं। तो हैप्पी रहना बहुत आसान है।
मुश्किल क्या है? दुखी रहना। लेकिन हमारे लिए क्या आसान होता है? दुखी रहना। बिकॉज वी डिडंट न्यू वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव. We were trying to achieve a feeling which was available with us 24/7, but we found different reasons not to find this feeling. And धीरे धीरे हम अपने आप से दूर होते चले गए, अपनी खुशियों से दूर होते जाए और कुछ पाने की ख्वाहिश में बस भागते रहे. Anyway, that is more philosophical, but मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा है कि 3 स्टेट्स हैं. एक रिसोर्सफुल स्टेट है, एक अनरिसोर्सफुल स्टेट है और एक ब्रेक स्टेट है. Break state. Please, all of you stand up. Take a deep breath and stretch your body. बैठिए. जो आपको थोड़ा बहुत आलस आ रहा था, just by changing your posture, just by changing your physiology, you felt differently. बॉडी के अंदर जो फीलिंग थी डलनेस की, वो खत्म हो गई सिर्फ 1 सेकेंड में. दिस इज ब्रेक स्टेट. दिमाग को डाइवर्ट करना 1 सेकेंड के लिए, थोड़े से समय के लिए. वो फिजिकली आप डाइवर्ट कर सकते हो, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ओके व्हाट इज योर फेवरेट फूड, टेल मी व्हाट इज 55 + 5. दिस इज ऑल्सो ब्रेक स्टेट, बिकॉज आई डाइवर्टेड योर माइंड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थॉट्स टू अ डिफरेंट थॉट. ब्रेक स्टेट का मतलब है आप जहां पर जिस फीलिंग को अभी महसूस कर रहे हो उसमें से आपको हटा देना. तो 3 स्टेट्स हुए. अनरिसोर्सफुल मतलब लो फीलिंग्स, रिसोर्सफुल गुड इमोशंस, ब्रेक स्टेट टू शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज ब्रेक स्टेट. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या आप न्यूरल पाथवे बिल्डअप करना चाहोगे फॉर रिचनेस, फॉर हैप्पीनेस, फॉर एक्साइटमेंट, फॉर फ्रेंडशिप, फॉर वेल्थ, फॉर कॉन्फिडेंस, फॉर नींद, स्लीप, गुड स्लीप, एनीथिंग विच यू वॉन्ट, वो आपको 1 मिनट में अटेन हो जाएगी. कैसे? चलिए करते हैं. हु विल कम फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन? आई वॉन्ट समबडी, या प्लीज एनीबडी हु, देखो, who want to come for this demonstration is an opportunity. Who want to grab it? I don't know. लाइफ सबको अपॉर्चुनिटी देती है, सबसे पूछती है कौन आना चाहता है, लेकिन जो ग्रैब करेगा उसको मिल जाएगी. तो इन्होंने ग्रैब की, इनको मिल गई. गुड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एक्टिविटी इज क्रिएट अ न्यूरल पाथवे. अभी तक हमारा न्यूरल पाथवे पहले से प्री प्रोग्राम्ड था. अब हमें एक नया न्यूरल पाथवे बिल्डअप करना है. मैं इसके बारे में आपको कल समझाऊंगा. 5 स्टेप प्रोसेस है इसके लिए, जो आज हमें प्रैक्टिस भी करना है, घर जाके एक्सपेरिमेंट भी करना है. आप लोग में जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपनी सक्सेस के लिए, अपने अच्छे नंबर्स के लिए, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो. जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने बिजनेस के समय पर मीटिंग्स में रिजल्ट जनरेट करने के लिए, हर लीड को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो. जो लोगों को वेल्थ चाहिए वो वेल्थ जनरेट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है? तो आपने मुझे एक बार सुबह बोली थी कि आपके दिमाग में हमेशा एक ही थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपके स्कूल 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 स्कूल. स्कूल का प्रोसेस नहीं चलना चाहिए. स्कूल से कितना पैसा कमाना है वो प्रोसेस चलना चाहिए. प्रोसेस कैसे आएगा? स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, उनको मैं कितनी अच्छी सर्विसेज दे पा रही हूँ, वो मेरे सर्विसेज से कितना खुश हैं, एंड दे वांट टू पे मी दिस मच विद देयर हैप्पी जेस्चर. दे वांट टू गिव यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. आप उनसे चीटिंग करके नहीं ले रहे हो, आप उनको खुश करके ले रहे हो. ठीक है? तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए, I need 500 students or 1000 students at the rate of this much amount of money. I am giving my best services to these kids and I am achieving it. I am achieving it. बहुत सिंपल है. तो आपके दिमाग में ये विचार चलना चाहिए. अभी क्या चल रहा था? नया स्कूल लगा दिया, बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया, बच्चे आएंगे कि नहीं, बच्चे आएंगे कि नहीं, नहीं आए तो क्या होगा, नहीं आएगा. आई एम गोइंग इनटू अ नेगेटिव फ्यूचर जोन. मैं फ्यूचर के बारे में ऐसी बातें सोच रहा हूँ जिसका कोई रियलिटी तो नहीं है, लेकिन वो मुझे डरा रहा है. इसकी जगह मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, मैंने मेरा पूरा एस्टेब्लिशमेंट रेडी कर दिया है,
इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल डन, अब तो स्टूडेंट्स को आना ही है, अब तो स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम गिविंग माई बेस्ट सर्विसेज, आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसको बोलने में क्या दिक्कत है? सिर्फ अपने बिलीव्स को ही तो चेंज करना है। जहाँ डरने वाले बिलीव्स पैदा कर रहे थे, अच्छे बिलीव्स पैदा कर दो, बता दो दिमाग को कि पैसा तो आना ही है, बच्चे तो आने ही हैं, उनको तो पढ़ना ही है, मेरे से अच्छा कौन मिलेगा? मेरे से ज़्यादा अच्छा इंटेंशन किसका है? कितना बच्चों को अच्छा कौन पढ़ाना चाहता है? मैं। बच्चे किसको पे करना चाहते हैं? मुझे। स्कूल किसका बड़ा होना चाहिए? मेरा। तो ये बात बोल दो अपने आप से, ठीक है? हैप्पीनेस हम क्या करने वाले हैं? जस्ट सी, दिस इज अ किनेस्थेटिक एंकर दैट वी आर क्रिएटिंग इन 5 steps, rather 4 steps we will be learning today. मैंने आपको बताया, you learn anything, you develop habits through repetition. आप जो कुछ भी सीखते हो रिपीटिशन से सीखते हो, आप जो कुछ भी करते हो रिपीटिशन से। आपकी आदतें रिजल्ट है आपके रिपीटिशन की, अच्छी हो या खराब हो, वो आपके रिपीटिशन से ही आती है। जिस बात को भी आप बार बार रिपीट करोगे अपने शब्दों में, वो आपकी आदत बन जाएगी। जो आपकी आदत बन जाएगी, उसे चाह कर भी आप निगेट नहीं कर पाओगे, अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है? एक न्यूरल पाथवे बिल्डअप करना है। बहुत आसान है, सिर्फ दिमाग को ये बताना है कि मुझे क्या चाहिए। कैसे होगा? तो जैसे मान लीजिए इनके अंदर हमें एक होप क्रिएट करना है। आई वॉन्ट हर, एक इनके अंदर एक ऐसा बटन बना देना है कि जैसे ही वो उसको ट्रिगर को प्रेस करें, इनको लगे पैसा पैसा, स्टूडेंट स्टूडेंट, स्कूल स्कूल, ग्रोथ ग्रोथ। बस यही दिमाग में इनके है ना? तो लेट्स क्रिएट दैट बटन फॉर हर। इसको हम बोलते हैं एंकर, क्रिएटिंग किनेस्थेटिक एंकर। करना क्या है? रिपीटिशन। कैसे करना है? देयर आर 4 steps. फर्स्ट इज एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मतलब होता है सजेशन। आप लोगों ने सबने एआई पे काम किया है, चैट जीपीटी, जेमिनाई काम किया है। वो किस बात का जवाब आपको देता है? जो आप प्रॉम्प्टिंग करते हो। अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग सही होगी तो रिजल्ट भी सही आएगा, करेक्ट? प्रॉम्प्टिंग गलत होगी तो रिजल्ट भी गलत आएगा। तो एलिसिटेशन मीन्स योर प्रॉम्प्टिंग शुड बी करेक्ट, देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव वर्ड्स इन टू इट, यू शुड टेक केयर ऑफ इट, दैट वाइल गिविंग द सजेशंस योर वर्ड्स शुड नॉट, आपको दुखी नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, नहीं बोलना है। आप खुश हो रहे हो, आप पावरफुल हो रहे हो, बोलना है, ठीक है? आपके अंदर से सारा स्ट्रेस बाहर जा रहा है, आपकी टेंशन खत्म हो रही है, नहीं बोलना है। आप काम हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, आप हैप्पी हो रहे हो, बोलना है, करेक्ट? तो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने। एलिसिटेशन के समय स्टेटमेंट्स शुड बी वेरी थॉटफुल, और आपको कंटिन्यूसली सजेशंस देने हैं माइंड को, उसको सोचने का वक्त नहीं देना है, उसको वो सब कुछ फील कराना है जो वो फील करना चाहता है। सेकेंड स्टेज, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। यू शुड ऑब्जर्व दैट पर्सन एंड यू शुड ऑल्सो ऑब्जर्व what she will be feeling. Observation में क्या क्या होता है? The way she will blink her eyes, her heartbeat, her breathing speed, body leaning here or there, head leaning here or there. बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो एक्सप्रेशंस होंगे जो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस सीखोगे। दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। NLP में इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। अगर आप, मैंने अब सुबह कैसे बताया, देखो आपको देखकर तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका अभी ये इमोशन इतना ज़्यादा इंटेंस है, फेस को देखकर बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है? जैसे मैं आपको फेस देखकर बताता हूँ, आप दोनों बैठे थे, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे थे? सोच पा रहे थे? आप दोनों से पूछ रहा हूँ, यार बोथ ऑफ यू, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच पा रहे थे? यस और नो? बोलो यस और नो। यस और नो? नो। आई कैन फील इट फ्रॉम हियर, आई कैन सी योर एक्सप्रेशंस, यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट, आई डोंट नो व्हाई। तो चेहरा जो है वो सब कुछ बता देता है। तो ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो कैलिब्रेशन जैसे हम बोलते हैं, इट्स द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व थिंग्स माइन्यूटली। थर्ड इज एस्टैब्लिशिंग एन एंकर। एस्टैब्लिशिंग द एंकर को बोलते हैं रिपीटिशन। सो वट एवर यू वॉन्ट टू रिपीट द प्रोसेस, आइडेंटिफाई अ सेंसिटिव प्लेस।
it can be this, it can be this, it can be hand, some place which has more sensation. आपको पता है बॉडी इतनी दूर से फील करने लग जाती है, इतने गैप से. आप अपने हाथ को ऐसे आँख बंद करो और उंगली को इतना दूर तक रखो, आपकी स्किन फील करने लग जाएगी. देयर इज समथिंग वेरी क्लोज टू यू. करेक्ट. तो हमारा सेंसेशंस थोड़ी दूर से ही हमें फील कराने लग जाता है. बहुत इंटेंसली प्रेस नहीं करना है. अब इसके 3 रूल्स हैं एस्टैब्लिशिंग एन एंकर के. द प्लेस शुड बी सेम, द इंटेंसिटी शुड बी सेम एंड द टाइमिंग शुड बी सेम. 3 चीज़ें कौन कौन सी सेम होनी चाहिए? प्लेस, इंटेंसिटी एंड टाइमिंग. मतलब अगर मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ तो हर बार यहीं प्रेस करना है. अगर मैं 1 सेकंड के लिए प्रेस कर रहा हूँ तो 1 सेकंड के लिए प्रेस करना है. और अगर मैं इस इंटेंसिटी से प्रेस कर रहा हूँ तो इसी इंटेंसिटी से प्रेस करना है. ऐसा नहीं कभी तो मैं बहुत ज़ोर से दबा दूँ, कभी बहुत हल्का दबाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो दीज 3 थिंग्स, बिकॉज हमें माइंड को मैसेज करना है. करेक्ट. आर यू रेडी? और चौथा क्या है? चौथा है इस टेस्टिंग. क्या ये बना या नहीं बना, एंकर बन गया कि नहीं बन गया. ठीक है. आप लोग जज करना, प्लीज़ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. और आपको ये अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करना है. तो आज हम इनको लेट्स मेक हर रिच, लेट्स ब्रिंग हर आउट ऑफ हर ऑल एंग्जाइटी ऑफ बिजनेस एंड अचीवमेंट्स. राइट. क्लोज योर आइज, कीप योर हैंड्स जहाँ भी आपको कंफर्टेबल है. ठीक है. अब मैं आपको हाथ इसलिए रख रहा हूँ, हाथ के बीच में कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए, बार बार बहुत क्लोज नहीं रहना है. ओके. द स्पॉट अगर आप याद नहीं रख सकते तो कोई क्रॉस मार्क लगा लो ताकि प्लेस चेंज ना हो जाए बार बार. ठीक है. ओके. सो क्लोज योर आइज एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन अ जर्नी ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू. Imagine about your school, it's all ready now. The complete investment that you wanted to do is already done. Okay? Now, think about how each day parents are coming to know about this. पता नहीं कहाँ कहाँ से पेरेंट्स को ये पता चल रहा है कि एक नया स्कूल खुला है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा इंफ्रा है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी टीचर्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स हैं. दे आर कमिंग टू नो अबाउट दिस. और जैसे जैसे उनको ये बात पता चल रही है वो अपने बच्चे को आपके स्कूल में एडमिट करना चाहते हैं. आपकी फ़ीस मार्केट की फ़ीस से थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव द बेस्ट सर्विसेज to your students. But आपकी सर्विसेज को देखकर पेरेंट्स फील एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू पे यू बिकॉज यू डिजर्व इट. एंड व्हेन यू सी दिस इज योर 10th एडमिशन, हाउ आर यू फीलिंग? फील इट. You have already received the amount of fees that you wanted to receive for the first 10 students. And now, slowly and gradually, the speed of admissions are increasing every day because your referrals, because your word of mouth is growing. बाहर जितने लोगों को भी पता चल रहा है वो और अच्छा फील कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, आपके आइडियाज़ के बारे में बहुत अप्रिसिएशन दे रहे हैं, लोगों को फीडबैक दे रहे हैं और उनको रेफरेंस भी दे रहे हैं कि जाओ वहाँ पर एडमिशन कराओ. And then see the numbers growing at such a fast pace. See 11th student, 12th, 13th, 14th, 15th. Admissions are growing every day. No matter what you are charging, the fees that you want to charge, people are not critical about it. बस उन्हें तो आपकी सर्विसेज अच्छी लग रही है. 16, 17, 18, see the bank balance, see your account statements, it's growing and growing and growing. 19, 20, you have achieved your break even already. The numbers are counting and increasing. 21, 22, 23, 24, 25, speeding. पहले एक दिन में 2-3 एक ही एडमिशन होता था, अब 2-2 एडमिशन्स होने लगे.
आपने एडवर्टीजमेंट लगाया, कॉल्स कॉल्स कॉल्स, बहुत सारे फ़ोन्स आने लगे। डिजिटल मार्केटिंग की तो बहुत ही क्वालिटी लीड्स आने लगी और सब आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात, जो लीड्स आ रही हैं वो सब आपके आसपास के एरिया की है, वो सब आपके यहाँ ही एडमिशन लेना चाहते हैं। 30, 31, 32, 33, 34, 40. See how it's growing. Keep counting in numbers. Keep your counting intact. आप बढ़ाते जाओ as you want to increase. See the timeline. एक दिन में कितना तेज़ी से स्पीड अप करना है, you decide. Keep increasing the numbers and feel how are you feeling now. Are you feeling satisfied? Are you feeling happy? Are you feeling hopeful? See it, feel it now, and see the smiles on the faces of the children and their parents. They are so happy to pay you. They are giving you because you are making them happy. Keep counting. A number has grown above 50, 51, 52. You just thought 50 आ गए तो बहुत है, पर ये तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। 55, 60, 65. Now the growth has grown exponentially. 70. और जो काम पहले 50 में 2 महीने लगे थे, अब वो काम 15 दिन में हो रहा है। फील हाउ यू आर फीलिंग। और अब मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ। आपको ये अचीवमेंट देखकर कैसा महसूस हो रहा है, उसको महसूस करो। इज इट वार्म, इज इट कोल्ड, रफ, स्मूथ, हैवी और लाइट, स्टिल और मूविंग, डज इट हैव एनी कलर? इफ दिस इज द कलर ऑफ सक्सेस, इफ दिस इज द कलर ऑफ ग्रोथ, फील इट नाउ। एंड एज now I count from 1 to 20, your numbers of admissions are growing fast and your size of the feeling is becoming bigger and more intense. 1, 2, 3. जैसे आपकी फीलिंग इंटेंस हो रही है, वैसे ही आपके नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9. You have the best intention to give the best services to all your students, to do the best for your kids. 11. The size of the feeling is becoming bigger and bigger. Feel that color becoming more intense. 12, 13, 14, 15, 16, 17. See the numbers, the number of admissions. See your account statements. How are you feeling? Does it make any sense to you? 18. The size of the feeling is growing bigger and bigger and more intense. 19. 20. This was beyond your imagination. You never thought that this could be achieved. It was so simple. It is happening on auto mode because you are creating the best systems. Let this feeling become more and more bigger with every count. When I count from 1 to 5, with every increasing number, this feeling is going to grow 10 times more than the previous one. 1, 2, 3, 4, and just feel the pinnacle. 5. You are on the peak of this feeling, feeling so good, so happy, so excited. See the balance sheet. See the movement in the banks of the funds. See the smiles on the faces. See the school growing. See the pictures of the children on the posters in your school. See their achievements. Now the process is done.
How are you feeling now? As I press this, how do you feel? Every time I press it. Tell me, how do you feel when I press this every time? I can visualize everything. Okay. Take a deep breath and tell me, do you feel it is possible? Press yourself on the same point every time. And tell me, how do you feel when you press it? Very happy. Very happy? I can see, every time I press this, I can visualize the school that I wanted to be. ओके अब आप देखिए, स्कूल भी बना है, बच्चे भी आए, पैसे भी आए, शी इज़ फीलिंग हैप्पी ऑल्सो. कहाँ पैसा लगा? ठीक है. और इसको मानने में बुराई क्या है? इसको मानने में प्रॉब्लम क्या है आपको? आप क्यों मानना चाहते हो कि एडमिशन नहीं होंगे? आप क्यों मानना चाहते हो कि कम एडमिशन होंगे? आप क्यों मानना चाहते हो कि आजकल तो बच्चे हमारे स्कूल्स में आते नहीं, वो बड़े ब्रांड्स में जाते हैं? ऐसा हम क्यों मानना चाहते हैं? क्योंकि वॉट यू बिलीव इज ट्रू फॉर योर सेल्फ. जो आप मानोगे वही आपके लिए सत्य है, और जो आप मानोगे वही आपके साथ होगा. तो बस हमारे को अपने सेल्फ टॉक की लैंग्वेज चेंज करनी है. बस हमें वो बिलीव करना है जो हम चाहते हैं. हमारी लाइफ में कोई भी निगेटिव इमोशन आएगा, उसको हमें तुरंत थैंक यू बोल के गुड बाय कर देना है अपनी लाइफ से. वी डोंट एंटरटेन एनी बैड फीलिंग्स, अनरिसोर्सफुल इमोशंस इनटू माय लाइफ. और जो भी रिसोर्सफुल इमोशंस हैं, आई ऑलवेज वेलकम देम. आई ऑलवेज वांट टू ग्रो स्ट्रॉन्ग विद दोज इमोशंस. तो आपको आज सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. लाइफ के अंदर कोई भी निगेटिव इमोशन को इसलिए एंटरटेन नहीं करना है कि वो तो आपकी लाइफ में आ ही गई है. वो आ गई है, उसकी चॉइस थी. वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, आपकी चॉइस है. अभी तक नहीं था, क्योंकि ना तो मालूम था कि ऐसा करने से कुछ बदलेगा, ना ही करने के लिए हमारे पास कोई टूल और टेक्निक थी. आज ये भी मालूम है कि नहीं चाहिए, और ये भी मालूम है कि कैसे नहीं, कैसे उसको ज़िंदगी से बाहर निकालना है. दोनों चीज़ें पता चल गई. एक तो आई वॉन्ट गुड फीलिंग्स, आई डोंट वॉन्ट बैड फीलिंग्स, एंड हाउ टू ब्रिंग गुड फीलिंग्स एंड हाउ टू थ्रो आउट बैड फीलिंग्स. दोनों चीज़ें समझ में आ गई. यू हैव द टूल. दिस इज कॉल्ड द एंकर. Thank you so much. Keep pressing, keep feeling happy, keep minting more money. Thank you. 3-4 steps we will be learning today. जो बच्चे इंटरव्यू देना चाहते हैं and they want to have the best salary packages, create an anchor here. If you want रोज़ पैसा आए, रोज़ स्टूडेंट्स आएँ, रोज़ पेरेंट्स अप्रिशिएट करें, रोज़ लाइफ में अच्छी अच्छी बातें हों, यहाँ पर बना लो एक एंकर. एलिसिटेशन कैसे दिया? एलिसिटेशन वॉज सिंपल. आई वॉज गिविंग द सजेशन शी वॉन्टेड टू हियर. आई गेव द सजेशन विच गेव हर द रिसोर्सेज. क्या क्या हो सकता है, दैट वॉज एलिसिटेशन. सो गिविंग द राइट सजेशन. डिड आई यूज़ एनी नेगेटिव वर्ड इन टू इट? नो. आई गेव ओनली पॉजिटिव सजेशंस. सेकेंड, कैलिब्रेशन. Did you observe her facial expressions, the change in her emotion, the change in her heartbeat, and her speed of breathing? Did you see the change? How many of you observed? Did you? Yeah. So that was happening because there was something changing within herself. Emotions change हो रहे थे, तो उसके साथ साथ body भी different types से respond करेगी. Third, establishing the anchor. That was repeating. ठीक है? That was repetition. मैं जो repeat कर रहा हूँ एक ही जगह पर बार बार, विद द सेम प्रेशर, एट द सेम प्लेस, विद द सेम अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन, इट वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. है ना? तो रिपीटिशन इज़ द की. कई बार, कितनी बार रिपीटिशन से बनेगा मुझे नहीं मालूम. फिर मैंने टेस्ट किया. आई प्रेस्ड एट द प्लेस विदाउट एनी सजेशन, विद नो एलिसिटेशन. When I pressed it, I found the same feelings, the same expressions on her face again, even though I was not giving any suggestion.
दैट वॉज टेस्ट. टेस्ट का मतलब कोई सजेशन दिए बगैर उस एंकर को फायर करना है. देखना है कि आप बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लग गई है जैसे सजेशंस के साथ कर रही थी. इफ द आंसर इज यस, you can stop. If the answer is no, you have to repeat more and more. This process of observation is called calibration. इन चारों स्टेप्स में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आपको बनाना है अपने लिए. What is elicitation? बताइए मैम, what is elicitation? elicitation क्या होता है? बोलो 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 जल्दी बोलो. आई वॉज सजेस्टिंग द माइंड दैट वॉट डज इट मीन फॉर यू. दिमाग को ये बता रहा था कि ये टच का मतलब है ग्रोथ, इस टच का मतलब है हैप्पीनेस, इस टच का मतलब है पैसा, इस टच का मतलब है एबंडेंस. तो जब मैं ये बार बार बोल रहा था तो इस टच का मतलब दिमाग ने स्टोर कर लिया. दिस मीन्स हैप्पीनेस, दिस मीन्स एबंडेंस, दिस मीन्स ग्रोथ. और जब जब मैं इसको करके राइट सजेशंस अपने माइंड को देता रहूँगा, थोड़े समय के बाद इवन विदाउट सजेशन दिस पॉइंट विल वर्क. आप प्रेस करते जाइए और पैसे गिनते जाइए. आई एम नॉट जोकिंग. द प्रॉब्लम इज इन द बिलीफ. विल यू बी एबल टू बिलीव दिस, यस और नो? बट दिस प्रोसेस हेल्प्स यू टू मेक योर बिलीफ, टू स्टार्ट बिलीविंग फास्टर. आप जल्दी बिलीव करने लग जाओगे. मैं बहुत आसान से बोल रहा हूँ. अगर आप अपने आप से 20 बार झूठ बोल सकते हो ना, तो 21वें बार आप बिलीव करने लग जाओगे. आई एम ग्रोइंग रिचर, आई एम ग्रोइंग रिचर, आई एम ग्रोइंग गेटिंग मोर मनी, आई एम माई बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, माई बिजनेस इज ग्रोइंग. जो भी आपको बोलना है आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ. थोड़े दिन बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि ऐसा हो ही रहा है. और जिस दिन आपको बिलीव हो गया, काम हो गया, देन द यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू. विश्वास की कमी थी बस, और विश्वास को बनाना बहुत आसान है. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर दिस डे. अगर आज आपको मज़ा आ गया, अगर आज आपको मज़ा आ गया, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कल आज से 10 टाइम्स मोर, परसों 100 टाइम्स मोर मज़ा आने वाला है. बिकॉज आज तो सिर्फ शुरुआत थी. इट वॉज जस्ट द बिगनिंग. वी वर लर्निंग द वेरी बेसिक टेक्निक्स एंड द टूल्स. और ये सब प्रूवन टेक्निक्स हैं. वी हैव सीन सो मैनी रिजल्ट्स इन द लाइफ ऑफ द पीपल. द लाइफ ऑफ पीपल हैव चेंज्ड. पर प्रॉब्लम यह है कि आप लिख कर रखिएगा. कीप डॉक्यूमेंटिंग. मैंने क्या किया, कब किया, किस पर्पज़ के लिए किया, वो हुआ कि नहीं हुआ. कुछ साल बाद टेस्ट करना, अपनी डायरी को खोल के पढ़ना. मैंने इस दिन जर्नल में लिख देना, मैंने इस दिन इसके लिए एंकर बनाया था. पता नहीं कब पूरा हो गया, पता ही नहीं चला कि कब वो मेरी विश पूरी हो गई. आपको पता ही नहीं चलेगा. उसके बारे में एंग्शियस नहीं होना है. कब होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये नहीं सोचना. लिखो, बोलो, डायरी बंद करो, भूल जाओ. देन थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. कुछ दिन बाद आप डायरी खोल के देखोगे तो पता चलेगा सब कुछ पूरा हो चुका है. इट्स लाइक मैजिक. विश्वास नहीं हो तो करके देख लेना, पर विश्वास के साथ करना. ओके, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस विद योर सेल्फ. इफ यू वॉन्ट टू डू इट विद योर सेल्फ, यू कैन डू इट. गिव द सजेशन एंड मेक योर ओन एंकर. अगर आप अपने घर पे जाके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करना चाहते हो तो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को आज ज़रा खुश कर दो. गिव देम सम हैप्पीनेस. उनको एक एंकर क्रिएट करके उनको वो फीलिंग दो जो वो चाहते हैं. इट मे बी कॉन्फिडेंस, इट मे बी हैप्पीनेस, इट मे बी एक्साइटमेंट, वॉट एवर दे वॉन्ट. जस्ट गिव देम दिस फीलिंग. और कल आके अपना मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना दैट व्हाट डिड हैपन एंड हाउ दे फेल्ट. और दैट्स इट. कल हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. वी विल बी लर्निंग कोलैप्स एंकर. कोलैप्स एंकर इज़ जो रिसोर्सफुल नहीं है, यानी अनरिसोर्सफुल है, उसको ख़त्म कैसे करना है और उसकी जगह पे रिप्लेस कैसे करना है रिसोर्सफुल्स को. मीन्स रिमूविंग ऑल द बैड इमोशंस and installing the new good emotions into it, making life more powerful. Okay, your life will change completely.